everyone, welcome to UPSCpedia, your CSE journey guide। हमारा जो मार्च का 2022 का जो डेली मेंस आंसर राइटिंग का बैच है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। तो अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है, तो इसमें एनरोल करना नहीं भूलिएगा। अब ये जो कोर्स है, इसमें क्या होने वाला है, इस कोर्स में डेली आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं फ्रॉम द एडिटोरियल्स एंड आल्सो फ्रॉम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इवैल्यूएशन है वो आपको विद इन 24 आवर्स मिलता है एंड डेली आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, जिससे आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी जो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपको किस टाइप के आंसर्स लिखने हैं टू गेट गुड स्कोर्स। एक्सपर्ट कमेंट मिलेंगे आपको कि क्या चीज की कमी रह गई, किस लिए आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिल पाए इस आंसर पे। ठीक है, तो एक्सपर्ट के कमेंट से क्या होता है, आपको बेसिकली फीडबैक मिल रहा है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो एंड इन ऐप इवैल्यूएशन आपको प्रोवाइड होता है। तो अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग की जो स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करना है तो इसमें एनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज हम एक काम करते हैं, आज हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी हमसे पूछ सकता है एंड कैसे हमें आंसर को कार्व आउट करना है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो स्विफ्ट से रिलेटेड है। व्हाट इज स्विफ्ट? Why Russia is being threatened with exclusion from the service? ये जो क्वेश्चन है, रिसेंटली हमें पता है रशिया एंड यूक्रेन का इशू चल रहा है एंड रशिया एंड यूक्रेन की इशू की वजह से जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, एक डिवीजन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर स्विफ्ट के बारे में अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था कि यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड क्या चाहता है कि स्विफ्ट का जो बैन है वो रशिया के ऊपर लग जाए, क्योंकि यही एकलौता एक ऐसा एक ब्रह्मास्त्र है एक तरीके का जो कि रशिया को कहीं ना कहीं स्टॉप कर सकता है फ्रॉम डूइंग द एट्रोसिटीज विच इट इज डूइंग इन यूक्रेन। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, जीएस पेपर नंबर 2 बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पार्ट है उससे ये रिलेटेड है एंड क्योंकि ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। अब देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो हम कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स में क्या चीज पूछी गई है। सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का व्हाट इज स्विफ्ट एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाई रशिया इज बीइंग थ्रेटन्ड विद द एक्सक्लूजन फ्रॉम द सर्विस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्विफ्ट के बारे में लिखोगे कि क्या है, ये एक तरीके का एक फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है या मैसेजिंग नेटवर्क है जो कि बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली यूज किया जाता है। क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बैंक्स को कि कोई ट्रांजैक्शन हो रही है फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। बेसिकली जहां पर भी करेंसी कन्वर्जन इन्वॉल्व होता है वहां पे स्विफ्ट का बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। तो आपको बेसिकली बताना है कि स्विफ्ट क्या है, आपको सबसे पहले यही बताना है, ओके। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बताना है कि रशिया को क्यों कहा जा रहा है कि एक स्विफ्ट बैन उसके ऊपर लगा दिया जाए। तो अभी क्या हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, वो डिस्कस कर रहे थे कि एक बैन लगा दिया जाए स्विफ्ट के ऊपर। अब इससे क्या होगा, अगर बैन लगेगा तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हम देखेंगे कि रशिया ढीला पड़ जाएगा या रशिया की जो ट्रांजैक्शन है ग्लोबली जो उसका काम चल रहा है वो सब पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इट विल हैम्पर द इंटरनेशनल ट्रेड दैट रशिया हैव विद द अदर कंट्रीज। और जो बैन है वो डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर सेक्टर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा एंड फोर्स करेगा रशिया को कि वो जो भी एक्शंस ले रहा है यूक्रेन के अंदर वो कहीं ना कहीं उससे पीछे हट जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जा रहा है कि एक स्विफ्ट बैन लगा दो जिससे कहीं ना कहीं रशिया की जो इकोनॉमी है वो हर्ट हो जाए। इसीलिए इसके बारे में हमें न्यूज में देखने को मिल रहा था। अब आप इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं टू शो द एग्जामिनर दैट यू नो, कि आप जानते हैं कि स्विफ्ट क्या है या ये कहाँ से क्वेश्चन ये उठकर आया है। जैसे आप बता सकते हैं कि 2012 में ऐसा नहीं है कि पहला कंट्री अगर बैन लगेगा तो वो रशिया ही होगा, ईरान पर भी लगा था बैन एंड हेवी लॉसेस उसको देखने पड़े थे। एंड अब एक और चीज आपको लिखनी है इसके अंदर, हम देखते हैं कि स्विफ्ट जो है वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री उसको मैनेज कर रही है या उसको कंट्रोल कर रही है, पर G10 जो कंट्रीज हैं +1 कंट्री वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर कैसे बैन लगा पाएंगी ये जो कंट्रीज हैं, यूएस, यूरोपियन यूनियन की, कैसे बैन लगा पाएंगी रशिया के ऊपर।
देखो, जो यूएसए है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं करता है स्विफ्ट को, बट हमें पता है कि डॉलर की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। यूएसए पहले भी जब ईरान का टाइम चल रहा था एंड ये बात चल रही थी कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए कि नहीं, यूएसए ने उस समय थोड़ा सा धमकी देना स्टार्ट कर दिया स्विफ्ट को कि अगर आप बैन नहीं लगाओगे तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर उल्टे सैंक्शंस लगा देंगे एंड हम डिस्कनेक्ट कर देंगे अपने डॉलर को फ्रॉम द स्विफ्ट। एंड अगर डॉलर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे क्या है, यूएस जो है उसका वर्चस्व ज्यादा है, इसीलिए ये धमकी देने की बात हो रही थी कि स्विफ्ट से अगर हम हटा देंगे रशिया को तो कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा एंड हमें क्या करना चाहिए, यूक्रेन से जो अपने फोर्सेस हैं उनको वापस ले लेना चाहिए। तो जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था। आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि यू नो अबाउट द इशू विच इज हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड यू ऑल्सो नो अबाउट स्विफ्ट। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी हमसे पूछता है एंड ये जो हमारा कोर्स है डेली मेंस आंसर राइटिंग का, हम इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन करते हैं, ऑल्सो इसी तरीके से आंसर डिजाइन करते हैं कि यूपीएससी जैसे आपसे पूछ रहे हैं। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द डिस्काउंट कोड IS50 टू गेट 50% ऑफ। एंड जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप